एलोवेरा के बारे में हम सब जानते हैं। अक्सर लोगों के तो घरों में या मोहल्लों में एलोवेरा के खूब पौधे होते हैं। एलोवेरा एक बहुत ही मुफीद चीज है। एलोवेरा आपके बाल और स्किन के साथ साथ आपकी कई बीमारियों में भी बहुत फायदेमंद है। अगर आप गिरते बालों से या खुश्की से बचना चाहते हैं तो एलोवेरा का इस्तेमाल कीजिए। और अगर आप गोरा होना चाहते हैं, अपनी उम्र से छोटा लगना चाहते हैं, तब भी एलोवेरा आपका बेहतरीन दोस्त है। चेहरे के दाग, धब्बों, झाइयों और स्याह चमकदार बाल के लिए भी एलोवेरा निहायत कारआमद है। इसके साथ साथ ब्लड शुगर लेवल को मुतवाजन रखने और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना भी एलोवेरा से मुमकिन है। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो एलोवेरा ही वो जादुई चीज है जिससे आप पतले हो सकते हैं। तो आइए एलोवेरा के कुछ हैरत अंगेज टोटके हम आपको सिखाते हैं पाकिस्तान के नंबर 1 मॉर्निंग शो आपका साहिर में। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी चुप चुप कर, अब प्यार की पहली नजर ले गई 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 ले
बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह इतना अच्छा गाना सुनाने का। कहाँ जा रही हैं आप? कहीं भी बैठ जाइए। हाँ नहीं नहीं प्लीज़ बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। ओके कोई बात नहीं जी। बहुत सारी तालियां रानी आपा के लिए। बहुत सारी तालियां सलमा के लिए जी। बहुत सारी तालियां सामने। आज ऐसा लग रहा है हम लोग कहीं हमला करने जा रहे हैं असुरडेज। तो कोई बात नहीं। और इनका तो मतलब जाहिर है ये अच्छी खासी टॉल हैं तो ये कहीं भी हमला कर सकती हैं। और कोई एक तो ख़वातीन को वैसे कोई नहीं रोकता और इतनी लंबी खातून को तो कोई भी नहीं रोक सकता। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज शाह नज़ीर साहब। बहुत सारी तालियां शाह नज़ीर साहब के लिए। आपको वहाँ जाना पड़ेगा, कुछ कुर्सियाँ कम हो गई हैं मुझे लग रहा है। मुझे बता दो जी। आइए सर आप भी आ जाइए। एजाज रोमेरो साहब तशरीफ लाएं। बहुत सारी तालियां इनके लिए। आइए देखिए शाह नज़ीर साहब के लिए बहुत सारी तालियां हैं। अरे कोई बात नहीं, मेरी सीट कोई नहीं है। मेरी सीट कोई भी नहीं है। दिस इज़ अ वेरी कोल्ड सीट। यू कैन सिट एनी टाइम यू वांट। शाह नज़ीर साहब जो हैं वो चेहरे से इंतहाई मासूम आदमी, वैसे भी बहुत मासूम है, लेकिन इनको देख के इन्हें अचानक ऐसा लगता है कि जैसे इनको प्यार होने लगा है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। सच बता रहा हूँ। कोई बात नहीं। शाह साहब को अक्सर मैंने ऐसी जगह देखते हुए मतलब देखा है जहाँ नहीं देखना चाहिए, लेकिन बट बहरहाल शाह नज़ीर साहब देख लेते हैं तो इन्हें कोई रोकने वाला तो है नहीं। तो बहुत सारी तालियां इनके लिए जी शाह साहब के लिए। एंड ऑफ कोर्स आज पता नहीं क्यों लेट हो गई, लेकिन लेट हो गई। उरूज के लिए बहुत सारी तालियां जी। बहुत सारी तालियां। जब इस किस्म की चीखें ऑडियंस में से आती हैं तो पता चलता है किसी ने अपना आदमी बिठाया हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ तो वो आदमी कौन है अपना जो आपके लिए चीखें मार रहा है। और एनीवे साहिल लोधी साहब के लिए भी बहुत सारी तालियां। मेरा तो पूरा पाकिस्तान है। पूरा पाकिस्तान ही मेरा है ना यार। आज हम लोग बात कर रहे हैं एलोवेरा के बारे में। और एलोवेरा से हम क्या करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। सबसे पहले तो बताओ जवान होने का किस किस को शौक है? हाथ उठा दो, हाथ उठा दे। तुम तो बच्चे हो, इंतजार करो जवान हो जाओगे। जवान होना है। और जब जवान हो जाओगे तो फिर तौबा तौबा करोगे, क्योंकि बच्चों को बिल्स नहीं देने होते, बच्चों को स्कूल की फीस की फिक्र नहीं होती जी। क्या करेंगी मतलब जवान होके क्या करेंगी? और क्या ऐसा कौन सा आपने पहले तीर मारा जो आप मार लेंगी? मतलब ऐसा क्या होगा जवानों में? वो आपको वो नहीं पता, वो नहीं बताते कि गई जवानी फिरनी आंधी लाख खुराका खाइए। हाँ तो जो मर्जी कर लीजिए। पहले क्या नहीं किया? बम नहीं बनाया आपने, तबाह नहीं की कोई बिल्डिंग्स, क्या ऐसा कि इनको माइक तो दो यार, माइक दो इनको, माइक दो। लेट मी स्पीक टू हर। हाँ जी माइक आ गया उनके पास। जी बताएं क्या नाम है आपका? उरूसा। क्या क्या नहीं किया अपनी लाइफ में पहले? मैंने तो बहुत कुछ किया है वैसे। वो पता लग रहा है। बट अभी ख्वाहिश क्या, अगर जवानी वापस आ जाए तो क्या करेंगे? मेरी सच बताऊं, हाँ नहीं झूठ बोले, झूठ बोले। अब सारे लोग मिलके झूठ बोले प्लीज। उरूसा झूठ बोलने जा रही है, सुने आप। हाँ जी। ये मेरी और मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश है कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हज पे जाएं इसी साल। जवानी में जो मेरा जो हज होगा ना वो बुढ़ापे में नहीं कर सकती, तो मैं इसलिए जवान होना चाहती हूँ। और ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो बहुत बड़ी बात। और कोई शख्स आपके और किसी के कोई रीजंस हो? ये तो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा कोई रीज़न नहीं हो सकता, इससे खूबसूरत कोई रीज़न नहीं हो सकता। किसी और कोई और एनीवन? हाँ जी आप क्यों होना चाहती हैं बता दीजिए। क्योंकि अगर माँ फिट है तो बच्चे फिट है। अरे वाह, माँ फिट है तो बच्चे फिट है। सही है माँ फिट है तो आज माँओं को फिट ही कर देते ना। सही, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। जितनी भी अम्मियाँ हैं, आंटीज़ हैं, वो सारी आज की, बिकॉज आज हम आपको एलोवेरा से बता रहे हैं कि किस तरह से जवानी वापस खींच के लाई जा सकती है। अगर आप 40 के हैं तो आप 25 के हो जाएंगे, 25 के हैं तो 10 के हो जाएंगे, और अगर 10 के हैं तो 5 साल बाद पैदा होंगे। तो आइए
आज का शो देखना मत भूलें। रीजन ये क्योंकि आज का शो बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके बड़े फायदे के हैं। वेट लॉस किस तरह से होना है, आपके बालों को किस तरह से घना चमकदार बनाया जा सकता है। एलोवेरा कहीं भी मिल जाता है, हर जगह अवेलेबल है, बहुत सस्ता पौधा है। आप इससे जाके, किसी ने मुझे बताया था 30 रुपए में भी मिल सकता है ये पौधा। तो प्लीज इससे फायदे क्या है ये हम आपको बताएंगे इस पूरे प्रोग्राम के दौरान। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। रानी, आप क्या कर रही हैं आप? एलोवेरा का सभी जानते हैं कि बहुत अच्छा, ही आप मुफीद अगर पौधा यंग है। हो जाएं, तो आप क्या करेंगे? मैं तो दुनिया में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। जैसे मैं हर्बल प्रोडक्ट बनाती हूँ, तो शायद वो चीज़ें जो मैं अपनी ज़िंदगी में ना, ज़ाहिर है अब जितनी मेरी ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा नहीं होगी। नहीं, तो मैं ये इंशाल्लाह, ऐसा नहीं आप बहुत जिएंगी, औरतें तो वैसे भी नहीं मरती। हाँ, दे तो ये कि इसी फील्ड में बहुत कुछ करना चाहती हूँ। क्या करना बहुत यानी मैं एक कोई एक आदमी जिससे आपकी मिलने की ख्वाहिश हो कि जी उससे मुझे मिलना है। जैसे मिलने की मुझे ख्वाहिश हो, मैं शहनाज हुसैन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ अपने बचपन से। अच्छा। और उन्हीं के पैटर्न पर चलकर जो मैंने तो कुछ तुर्क लोगों से मुतासिर हैं आप या नहीं? वो तो ज़िंदगी में जहाँ कहीं जाती हूँ बहुत लोग मुझे बहुत लोगों से इंस्पायर हो जाती हूँ और बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा भी कर लेती हूँ। अच्छा अच्छा। तो अगर आप यंग हो जाएं तो आप क्या यार ये थोड़ी सी हॉलो नहीं हो रही आवाज़ मेरी, या इज इट ओके? मुझे लग रही है हॉलो लग रही है ना, हॉलो लग रही है। जीशान क्या, पहले तो जीशान के लिए तालियां बजाओ ना, बहुत सारी तालियां बजाओ जीशान के लिए। अरे हॉलो हो रही है, हॉलो हो रही है, हॉलो हो रही है यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता करके ना। अच्छा जी बताइए। जी जी। तो ज़ाहिर है जितनी भी यंग एज होती है उसमें इंसान को यानी हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि यंग एज से ओल्ड एज में देर में जाए बहुत ज़्यादा। और जब यंग आदमी होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा विल पावर होती है, वो जो कुछ चाहता है कर गुजरता है। और एज के साथ अल्लाह ताला ने वक्त के साथ कमज़ोर इंसान को बनाया है। तो मैं ये चाहूँगी कि अगर मैं दोबारा से यंग हो गई तो वो कुछ करूं जो इस वक्त ना तो कर वही तो सकती पूछ हूं। रहा हूँ, क्या कुछ करेंगे बस आप? अपना जो प्रोडक्ट है रानीज़ हर्बल प्रोडक्ट, उसमें बहुत ज़्यादा डीप जाना चाहती हूँ, इतना डीप जाना चाहती हूँ। मेरा ख्वाब है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में रानीज़ हर्बल प्रोडक्ट को मेरे जाने के बाद भी याद करें। ऐसा कुछ करके चलूँ, यहाँ के बहुत याद रखूँ। जी ये तो बिजनेस हो गया ना। नहीं, बिजनेस नहीं, बिजनेस के नाम अलावा क्या करेंगे? मैंने या मुझे business अगर नहीं बोला। मुझे देखो, अगर मैं 20 साल पहले चला जाऊँ वापस ना, तो मुझे सिर्फ पता है कि मुझे क्या करना है। तो मुझे भी पता है, अगर 20 साल पहले चले जाओ, मैं ज्यादा नहीं 10 साल पीछे चले अगर जाऊँ। मुझे मैं सीरियसली चला जाऊँ, मैं तो बस मैं आई वुड गो टू एनीवे, नेवर माइंड। हाँ जी प्लीज जी जी बताइए सही। क्या कर रहे हैं आज हम? सबसे पहले हम ये एलोवेरा से मुतालिक सभी को मालूम है, लेकिन मैं भी थोड़ा सा बता दूं कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पौधा है, बहुत कम कीमत है लेकिन फ़वाइद बहुत ज़्यादा है। इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, कैल्शियम है, आयरन है और आयोडीन है। आयोडीन एक ऐसी हम बंद कर पता नहीं देते क्यों मेरे साथ खेलते हैं लोग, ये कभी जा रहा है कभी आ रहा है। आयोडीन हाँ जी, की बताइए। कमी की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा कमियां रह जाती हैं और आज हम जब बता रहे, लेकिन इसके इस्तेमाल से वो कमी दूर हो जाती है और हाथ पांव टेढ़े होने से भी बच जाते हैं। आज जो हम बता रहे हैं बॉडी इन्फेक्शन के लिए, स्किन इन्फेक्शन के लिए बता रहे हैं कि जब कभी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका यानी इन्फेक्शन का पता इस सूरत से भी बहुत ज़्यादा होता है कि बॉडी में कुछ चीज़ें हमारे ऊपर ऐसी हो जाती हैं, जैसे कोई ज़ख्म अगर पैदा हो गया, लाखों इलाज के बावजूद वो हील अप नहीं हो पाता और इससे ही पता चलता है कि आपकी बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन है। तो उसके लिए हम आज बताएंगे कि एलोवेरा से किस तरह इस ख़तरनाक इन्फेक्शन से आप छुटकारा पा सकते हैं। और इसके लिए ये मैंने एलोवेरा का गूदा पहले से निकाल कर रख लिया है। ये एलोवेरा के दो यानी पत्ते हैं। लेकिन इसका आप गूदा। इन्फेक्शन किस चीज़ का, वही तो पूछ रहा हूँ। बॉडी में किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हो सकता मतलब है। अगर आपके blood कैंसर का इन्फेक्शन है, किसी और का इन्फेक्शन, तो इससे सही हो जाएगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से सम टाइम गैंग्रीन का जो एक वो हो जाता है ज़ख्म, वो भी इससे ठीक हो सकता ठीक है। है, लेकिन एक बात मैं आपको दोबारा से कहता हूँ, बार बार मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, खुदा का वास्ता अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा, ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। बाहुक्म रब्बी सब कुछ होता है और हम ये जो कुछ आपको बताते हैं आपकी सपोर्ट के लिए बताते हैं, लेकिन इसको सरीहन सिर्फ मेडिसिन मत समझ लीजिएगा, सिर्फ इलाज मत समझ लीजिएगा। मेक श्योर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। जी प्लीज़। जी, ये एलोवेरा के दो टुकड़े मैंने काट कर आपसे पहले से रखे हुए हैं और इसका ये हिस्सा आप
तवे पर रखेंगे गरम होने के लिए। ठीक है, गरम ये कर हिस्सा दिया। आपने गरम हो रहा है हमारा ये हिस्सा, ये पहले से मेरा फ्राइंग पैन गरम है और इस पर हम डालेंगे सबसे पहले ये हल्दी। हल्दी बहुत ही ज़बरदस्त है, एंटीबायोटिक का काम देती है, ज़ख्म को खुश्क करने में बहुत ज़्यादा मुअव्विन साबित होती है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर पीस कर रखी हुई है फिटकरी। इसी तरह 1 पिंच मैं फिटकरी का इस पर डालूँगी, जहाँ कहीं भी हो। ये हमने फिटकरी डाली और इस पे मैंने डाली है रसौत, जो कि ज़ख्म को खुश्क करने में एक बहुत ही कामयाब दवा है और अगर इसको लगाया जाए तो मुसलसल कोई भी ज़ख्म अगर आपके नहीं खुश्क हो रहा तो वो इसके लगाने से खुश्क हो जाता है। अब जहाँ कहीं भी ज़ख्म है इसको देखिए हमने हल्का सा That's गर्म it. कर लिया, अब बस, और उस जगह पर बांध दें इतना कि ये काबिल बर्दाश्त हो। और उसके बाद ये मतलब गर्म करना ज़रूरी है, उस जगह पर आप बांध लीजिए। रात को बांध दें तो सुबह हटा दें। सुबह ये छोटे अगर बड़ा ज़ख्म है तो इस तरह जिस तरह भी हो, इवन ये कि खुदा न खास्ता गैंग्रीन है जो जिस्म के किसी आज़ा पे, अंगूठे पर, पाँव के अंगूठे पर, पैर में, आपके गट्टे पर कहीं भी है वहाँ पर भी बांधना आप शुरू करें तो अल्लाह के फजल से ये खुश्क होना अच्छा, और ये शुरू हो जाएगा। और अगर जो दिल का जख्म है उसको भी सही कर देता है ये? बज़ाहिर तो सही कर देगा। वाकई में? जो ऊपर आ गया बिल्कुल सही। वाकई में? जी हाँ, और खुदा का वास्ता कर मत लेना कि तुमको एंजाइना का पेन हो रहा है ये लगा के बैठ जाओ, निकल जाओगे ऊपर। मैं बता रहा हूँ, कर मत लेना ये। जख्म के लिए है, मैंने हाँ, बताया जख्म, जख्म के वो लिए। एंजाइना जख्म दिल का ही का होता है। जख्म तो अंदर ही होगा ना। नहीं, अंदर क्यों होता है, बाहर भी आ जाता है। वो दिल के अंदर होता है। अबे नहीं होता कोई जख्म, हम सब ओवररेटेड है। अब बोल बोल के थक गया हूँ, बता बता के थक गया हूँ। लव इज ओवररेटेड, प्लीज खुदा का वास्ता बिलीव करो। तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो, अपने अलावा किसी से प्यार नहीं करते। इट्स अबाउट ऑल अबाउट योर कन्वीनियंस। नहीं लोग बिलीव करते इस बात पे। मैं चला जाऊंगा ना 50 साल बाद, तुम लोग को याद आएगा, अरे यार साहिल लोधी ने ये कहा था, सही कह रहा था यार। अब तो हमें इतनी समझ आ गई है कि लव इज ओवररेटेड। यस, इट इज ओवररेटेड एंड दैट्स ऑल। हाँ जी, दूसरा क्या है? अब हम बनाने जा रहे हैं डाइजेशन के लिए एक बेहतरीन दवा। वो लोग जिनके सीने पे जलन रहती है, निज़ाम हज़म बेहतर नहीं है, या उन्हें भूख नहीं लगती या बहुत ज़्यादा लगती है, या डाइजेशन सिस्टम उनका अगर सही नहीं है, तो उसको बेहतर करने के लिए ये उसके लिए बहुत ही आसान सा एक इलाज है कि मैंने यहाँ पर एलोवेरा का ये गूदा निकाल कर आपके सामने यहाँ रखा है। ओके। इसमें ये 1 कप एलोवेरा का ये गूदा पीना है? लेंगे जी, ये पीने की ओहो, दवा है। very good। और यहाँ एक- पर किसी को निज़ाम हज़म का प्रॉब्लम है? ये जरूर बनाएं, बच्चों को भी पिलाएं और खुद भी आप पिए। बहुत बड़ी बड़ी दवाएं यहाँ पर और यकीन जानिए हमारे यहाँ टाइम पे पानी आता है। आता है पानी में, क्या करूं? जी। ये 1 कप हमने एलोवेरा लिया और 1 कप मैंने अदरक का जूस, ये बिल्कुल 1-1 कप दोनों चीज़ें हैं जी, जी। इक्वल। ये हमने ले ली और इनको हम उबाल देंगे और उसके अंदर हम डालेंगे आधा चमचा नौशादर। नौशादर जी, ओके। नौशादर आधा चम्मच, और आधा चम्मच हम डालेंगे काला नमक। काला नमक डालने की वजह ये भी है कि जो एलोवेरा के मुज़रत होते हैं या जो मुज़र असरात होते हैं वो काले नमक से बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और ये बिल्कुल माइल्ड सी आपके लिए दवा बन जाता है और आप इसको इस्तेमाल करें। आप थोड़ा सा अच्छा, और ये कितनी देर में जी जी प्लीज चला बस दीजिए। सिर्फ इसमें उबाल आएगा एक और ये दवा बिल्कुल तैयार है और इसको आप महफूज कर लेंगे ठंडा होने पर किसी बॉटल में। आधा टीस्पून सुबह, आधा टीस्पून शाम को बड़ों के लिए है। ये खाने से पहले, खाने के बाद? खाने से पहले, खाने के बाद, रात को तो ज़रूर ले लें और सुबह में नाश्ते के बाद आप ले लें। अच्छा, और इससे आधा क्या आधा क्या चम्मच। चीज़ें सही हो जाएंगी? इससे ना सिर्फ ये कि आपके बाज़ लोगों की बिल्कुल हार्ट बर्निंग होने लगती है, सीना जल रहा है, खाना खा लिया या नहीं भी खाया, नहीं मैं नहीं खा सकता, मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, बड़ी यहाँ पे मिर्चें लग रही हैं मेरे, या बाज़ लोगों को बिल्कुल भूख नहीं लगती, या बाज़ लोग खा लेते हैं तो तबीयत इतनी भारी हो जाती है कि उनके लिए सोना भी महाल हो जाता है। बिल्कुल सही। या बाज़ लोगों को बहुत भूख लगती है कि उनको हर वक्त दिल चाहता है खाते रहें, या बिल्कुल बाज़ लोगों को खाना देखकर भूख बंद हो जाती है, नहीं सॉरी मैं नहीं खा सकता। उन तमाम के डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ये दवा है। और ये जो हर्बल होती हैं इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर के साथ हमेशा कंसर्न रहिए और ये लेते रहिए। आधा Alright, टीस्पून alright, बहुत सुबह, सारी आधा- तालियां रहने आपा के लिए। Very, very nice। अच्छा रानिया, अभी जो आपने तरकीब बताई थी, जी। ये जो जिसमें आपने हल्दी डाली थी और वो दूसरी चीज़ें डाली थी, जी। अगर उसको सिर्फ एलोवेरा का सिर्फ ये लेके और उसके बाद वो लगा दिया जाए तो उससे भी तो जख्म ठीक हो जाता है ना? बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मतलब कि उसमें उससे कोई भी- चीज़ इस्तेमाल ना की जाए, सिर्फ एलोवेरा लेके और उसके बाद उसको स्लैप कर दिया जाए। जैसे कि एक उंगली है, जी, वो जी। उसकी एक पावर है। जब हमने इसमें 3-4 चीज़ें डाल दी, जी, इसमें जी। हल्दी डाल दी हमने, और इसके अंदर हमने रसौट डाल दी, इसके अंदर हमने फिटकरी डाल दी, ये वो चीज़ें हैं, एलम है, ये तमाम वो चीज़ें जो ज़ख्म को खुश्क करने
में बहुत ही मुआविन साबित होती हैं। और जब एक खाली एलोवेरा है तो एक है। अच्छा एक बात बताइए, चलिए वो तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। मुझे ये बताइए कि क्यों तालियां क्यों? अरे क्यों इतना hold on, सवाल करने दो। मुझे ये बताइए, अगर आपको वापस जाना हो तो आप किस एज में जाना चाहती हैं? क्या उम्र होनी चाहिए आपकी? बस ऐसी उम्र हो कि मैं अपने काम पूरे कर लूँ। वो तो आप 50 में भी कर सकती हैं, लेकिन क्या उम्र क्या होनी चाहिए आपकी? 65-70 साल। नहीं, आप किस उम्र में जाना वापस जाना चाहती हैं? कह रही हूँ 65-70 साल की उम्र पीछे वापस अच्छी एज आगे होती नहीं, है। पीछे की तरफ बात पीछे करें। की अच्छा तरफ। पीछे अगर यंग एज में जाना चाहूँ तो 20-25 साल की 20-25 साल की उम्र वो होती है कि जब इंसान की अचीवमेंट की उम्र शुरू हो जाती है। अच्छा। जब वो जो कुछ करना चाहता है कर गुजरता है, उसके अंदर विल पावर होती है, उसके अंदर बहुत तो ज़्यादा आप लोगों 25 की- साल की होना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल। तो आज आप में से जो 25 साल का होना चाहता है, आज हम उसको 25 साल का बना देंगे। सिर्फ आपको इतना करना है कि जाना कहीं नहीं है, एक ब्रेक है छोटा सा, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। 25 साल की उम्र अगर चाहिए तो आज टीवी देखते रहिए, बिकॉज हम आपको 25 का बनाने जा रहे हैं। रानी आपके पास बहुत सारी रेमेडीज हैं। सही है, खुश होते रहो। अगर 25 का होना होता तो मैं सबसे पहले नहीं हो जाता। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। जिंदगी का सफर है कैसा सफर। क्या कर रहे हैं एहसन भाई? एहसन भाई के लिए तालियां बजाइए जी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। सही है, जोर से ये बताओ इनाम किसको चाहिए? जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी है
जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत आ गई, भूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनको खिलने से पहले फिजा छा गई। है परेशान नजर थक गए चार अगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, बस ना। एकदम सही, जबरदस्त। और done। अपनी जवानी का गाना गा दिया, क्या कह रहे अपनी जवानी का गाना गा दिया मुझे। आपकी जवानी का गाना है ये? अरे नहीं नहीं, पता ही नहीं था मुझे। अभी तो देखिए ना, स्माइल देखिए उनके फेस पे कितनी। आपकी ये तुम्हारी भी जवानी का ही गाना है? तो मैं तो हूँ जवान से। सर प्लीज बताइए सर। अच्छा अभी जो हम अच्छा एक मिनट, मजाक की बात और, लेकिन अभी ये जो बता रहे हैं इससे आपका वेट कम हो सकता है? वेट नहीं, कुछ खाने पीने की कोई चीज खाने पीने लगाने की है? सब लगाने और की है। कितनी देर में गोरे हो मैं जाएंगे? जो भी चीज बनाता हूँ टॉपिकल होती है। अरे भाई ये बताना कितनी देर में गोरे हो जाएंगे? गोरे तो 10 मिनट में हो जाएंगे इसमें। 10 ज़्यादा देर मिनट नहीं लगेगी, में? हाँ। 10 मिनट में 10 कौन मिनट गोरा में होना आपकी चाहता training है? खत्म हो जाएगी। हाँ तो बताओ कौन गोरा होना चाहता है? आ जाओ नीचे आ जाओ, यही डेमोस्ट्रेशन। अच्छा आजा डेमो करवाते हैं, डेमो करवाते हैं। तो नीचे आना है ना, आप उधर आ जाओ। हाँ जी बताइए एजाज। अच्छा हाँ ठीक है यार, हाँ बोले जी। और एक किसी का हेयर फॉल हो रहा हो स्पीड से, बहुत ज्यादा माँ स्पीड से को बाल गिर रहे हैं। बच्चे सारे गोरे काम आप ही करना चाहती हो? नहीं, माँ वो और अगर जवानी भी आपकी वापस आए, है ना, और क्या, बाकी बच्चों को कुछ नहीं करने देना। आपने माफ कर दीजिए मुझे, आइए प्लीज, आ जाइए। साहिल भाई आइए प्लीज, आ जाए जी प्लीज। मैं एक व्हाइटनिंग मास्क बना रहा हूँ एलोवेरा के साथ। हाँ जी ठीक है, और मेरे पास वो कोकोनट मिल्क है। अच्छा उसके साथ मैं ऐड करूँगा। सुन लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए आप लोग, और आप जो देख रहे हैं वो भी सुन लीजिए प्लीज, कॉल भी ले लीजिएगा जी प्लीज। अभी हम एक वाइटनिंग कर रहे हैं, फेस वाइटनिंग। ठीक है, उनकी जैसे लड़की टैन हुई है, इसकी टैनिंग को दूर करने के लिए हमारे पास सिर्फ 10 मिनट के अंदर उनको टैनिंग दूर कर देंगे। और इसकी एप्लीकेशन बहुत आसान है। आप घर के अंदर एलोवेरा, अब जैसे माशाल्लाह से रानी आपा ने बताया एलोवेरा के फ़वाइद, इतने फ़ायदेमंद चीज़ है ये, तो आप कोशिश करें इसका सिर्फ जेल लें, और जेल वो लिक्विड वाटर फॉर्म, वाटरी ना लें, थोड़ा सा थिक पेस्ट ले लें। ठीक है, 2 टेबल स्पून आप लेंगे इसके अंदर एलोवेरा जेल, जैसे थिक लेयर। अच्छा ये किसी भी पौधे से निकाली जाती है? किसी भी पौधे से, एलोवेरा के सिर्फ। या ऑब्वियसली। अच्छा 2 टेबल स्पून हम लेंगे इसमें योगर्ट, ओके। और हम थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करेंगे इसके अंदर, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं डालना है इसमें। इसमें आपने एलोवेरा डाला है, दही डाली है और लेमन डाले। ओके। और ये मास्क बन गया क्या? ये भी नहीं बना। अच्छा इसके अंदर कुछ और भी चीज़ इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड करेंगे एलोवेरा का ट्रीटेड जेल। ठीक है, स्किन टैनिंग के लिए होता है बेसिकली, इसको हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके अच्छा ये कितना डिफरेंस आ जाएगा इनमें? 2 or 3 समथिंग। ओके। ये आप बन गया है? ये अभी नहीं बना, इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। ओ इसमें डालना पड़ेगा। ओके, निकालना पड़े। ये तो ब्लेंड तो वैसे ही है, नहीं? नहीं मिक्स होगा जब होगा, Like. ऐसे नहीं होगा। I'll do it.
और ना दोनों सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग रहेंगी। जैसे कि Okay. ब्लेंड में होगा, ओ वाह, इसी में डाल दो। इसी में डालना है। ओके, इनकी फिर मैं एप्लीकेशन करूँगा और उसके बाद इसको रिमूव करेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हमने लिया है और ये एक पेस्ट बना दिया रोमेरो ने, और ये पेस्ट जो है वो इनको लगेगा। आपका नाम बताइए, क्या नाम है? उरूज। उरूज नाम है आपका? ओके जी, उरूज आपकी दोस्त। हाँ जी जी प्लीज़ जी, एक टेलीफोन कॉल है, फर्स्ट टेक दैट प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फोन पे कोई। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम कौन बात कर रही है, कहाँ से बात कर रही है? जी, मैं अहमदपुर से बात कर रही हूँ, अरूज। हैं? आप भी नहीं अरूज नहीं है? नहीं, ये नहीं बात हो कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? अरूज, साहिद भैया मुझे आपसे ओ, माफ कर दो मुझे यार, कितने उरूज आ गए। उरूज, उरूज है, उरूज। साहिद भैया, हाँ जी जी। जी जी, साहिर से बात कीजिए। साहिद भैया मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरी वालदा वफात पा चुकी हैं और मुझे पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप प्लीज़ मुझे अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए, मैं 7 सालों से कोशिश कर रही हूँ आपसे बात करने की, प्लीज़। अच्छा, मुझे आपकी आवाज़ नहीं समझ में आई है। नंबर ले लीजिएगा आप, राजा का नंबर ले लें या किसी का नंबर ले लें, मुझसे बात कर लीजिएगा शो के बाद, ठीक है जी? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी अरूज? उरूज, उरूज एंड उरूज, 3 उरूज। अच्छा जी, ये बताइए अब क्या करें हम? बस इसको अप्लाई करके छोड़ देंगे, आइज पूरा कवर कर ओके। ठीक है। उरूज, बस थोड़ी देर में तुम्हारा ये चेहरा जलने लगेगा, नहीं फिर बिल्कुल सही हो जाएगा। आग निकलेगी ना, जैसी आग निकले हाँ, तुम यूं बता बोल देना, के- आग लगे तो बता देना, फायर ब्रिगेड को बुला हाँ। देंगे, ठीक है? कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा बोल है? सकती हो तुम, बोल लो, बोल लो। माइक है तुम्हारे आगे, हेलो बोल सकती हो। उरूज, हेलो। वो गोरे होके बात करेंगी। गोरे गोरे ओ ये बाद में बाके बात करेंगे। छोरे, कभी मेरी गली आया करो। मैं क्या कहीं रोजाना ही आते हैं? क्यों आते हैं आप रोजाना, प्लीज सर बताइए। भी देखें रिजल्ट आने शुरू हो गए। मुझसे मिलने? सही है, मुझसे मिलने आती हैं जी। अच्छा जी, रिजल्ट वाकई आना शुरू हो गया यार, तुम तो गोरी हो गई एकदम। उरूज अच्छा, ये माशाल्लाह। एंटी एजिंग भी है साथ साथ, अगर इसको एंटी एजिंग भी है? अगर आप 10 मिनट से ज़्यादा अगर रखते हैं, 25 मिनट रखते हैं, तो ये आपको लिफ्ट रिवर्स करता है। अच्छा, एक बार लेट्स डू अ प्रैक्टिकल थिंग ना। रानी आपा को अप्लाई करते आ हैं। जाएं। रानी आपा बताइए, आप 25 मिनट तक लगा सकती हैं आप? मैं ले जाऊंगी अपने साथ। तो लगा लीजिए ना, क्या हो गया? नहीं तो अब मेकअप उतर जाता है। अरे तो क्या हो गया रानी Makeup आपा, आप तो उतरेगा तो इतनी मसला हो यंग है, ये सच यू नो, बिल्कुल कुछ मसला ही नहीं होगा। मैं ले जाऊंगी अपने साथ। नहीं नहीं, आप लगाएं 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 लगाएं, ये लगाएं या नहीं? यस यस आपा को अब आप यंग बनेंगी। बस सच 25 मिनट के अंदर इमेजिन कीजिए कि आपकी स्किन शाह नजीर जैसी हो जाएगी। ओहो हो, फिर तो कमाल ही हो जाएगा। तो यू नो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, बहुत खतरनाक बात होगी ना, औरत से मर्द बन जाऊंगी तो। देखिए जी, अगर एक औरत में मर्द हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और खवातीन में मर्दों की इंस्टिंक्ट आ ही जाती है। ऑब्वियसली उनसे पूछिए जिनकी शादियां हुई हुई हैं, उन बेचारे शौहरों से पूछें जिनके साथ ये ज़िंदगियां गुजरती हैं, मर्द खवातीन में। लेकिन मर्दों में खवातीन की इंस्टिंक्ट होना थोड़ा सा खतरनाक होता है। थोड़ा सा नहीं, बहुत। बहुत खतरनाक होता है, हाँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। यू नो, अचानक से इमेजिन, नेवर माइंड, आई वांट टू बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहता इस पर, क्या पता जी, प्लीज बताइए। अच्छा, अब दूसरा हम बना रहे हैं, हेयर लॉस किसी का हो रहा है? ये बताइए, बहुत speed से बाल गिर किसके झड़ रहे हैं? बाल बहुत स्पीड से किसके बाल गिर रहे हैं? बहुत स्पीड से किसके बाल अभी गिर रुक रहे हैं? जाएंगे, गारंटेड। यार ये आंटी को बुला, आइए प्लीज, आइए आइए मैम, आ जाइए। क्या नाम है आपका? फौजिया, आइए प्लीज फौजिया। मैं डर गया था कि उरूज ना हो इनका भी नाम। आइए प्लीज फौजिया। अस्सलाम वालेकुम, प्लीज बैठिए जी, बताइए। अच्छा, इसके अंदर भी हम एलोवेरा, हमारा आज का टॉपिक है एलोवेरा, हाँ जी, तो एलोवेरा ही लेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून या 3 ले लें, जितने बड़े बाल हों उस हिसाब से। आप अपना, आपकी लेंथ कितनी बालों की? आपके बाल बड़े हैं कितने आपके? लंबे? अच्छा, तो फिर हम 2 टेबल स्पून लेंगे। उसके अच्छा, साथ- ये कितनी दिन में इफेक्ट करता है? ये कंटिन्यू अगर करते रहें, हाँ, मतलब महीने में 2-3 दफ़ा आप इसकी सेटिंग घर के अंदर ही कर लें, तो आपके बाल आपके बेहतरीन हो जाएंगे। Okay. अच्छा, इसमें साथ आपको ऐड करना है कोकोनट मिल्क, ठीक है? अब कोकोनट मिल्क यहाँ अवेलेबल नहीं होता तो पाउडर ले लें, तो उसमें आप 2 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क पाउडर डाल दें, ओके, ठीक है? और फिर अगेन लैक्टिक एसिड, दही आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, दही डालेंगे इसके साथ।
और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। ओके जी। दिस इज ऑलिव ऑयल। हाँ, मुझे 1 मिनट दे दीजिएगा ताकि मैं ये एप्लीकेशन करवा दूँ। जल्दी जल्दी कीजिए। ऑलिव ऑयल। ओके जी। जी, इसको अगेन ब्लेंड करिएगा। ब्लेंड करना है? एलोवेरा किसी के ब्लेंड नहीं होता, इसको करना पड़ता है। अच्छा ओके। अच्छा जी, मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। इसमें जो 4 चीज़ें डाली हैं एक बार फिर बता दीजिए। इसमें एलोवेरा, जी जी, एलोवेरा जेल डाला है हमने, ओके कोकोनट मिल्क डाला है, ठीक है। और हमने इसके अंदर दही डाला है और ऑलिव ऑयल डाला है इसके अंदर। उसको साइड में इधर घुमाएंगे। किसको? इसको इधर घुमाओ। ऑलराइट। अच्छा, तो ये डन ना? Done. ओके जी, मैंने इसको निकाल लिया है और इसको हम दोबारा से इसमें डाल रहे हैं। जी। एंड देन हमारे पास फौजिया हैं। फौजिया के बालों का प्रॉब्लम है। फौजिया के बाल जो हैं वो और ये झड़ भी रहे बहुत हैं। मज़ेदार आपके कंडीशनर बन जाता है। आप कलर भी अप्लाई करती हैं बालों ठीक है ठीक है, आ जाइए कलर आ नहीं जाइए करती? आ जाइए अगर जो लोग कलर करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आ जाइए। अच्छा, ये वाकई थोड़ा सा ज़रा क्लोज कीजिएगा, सर पे क्लोज कीजिएगा, थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए। अगर अच्छा, छोटा सा एक ब्रेक हम लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद फौजिया के बालों से शुरू करेंगे। छोटा सा एक ब्रेक आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। मॉर्निंग। ऑलराइट जी, ऑलराइट ऑलराइट, हियर वी गो। अब सलमा की बारी है। सलमा, आइए मिलके किसी मुल्क पे हमला करते हैं। हाँ, बिकॉज यू नो यू ब्लैक मी उरूज, मेरे ख्याल में यू शुड कम है, सो एटलीस्ट कम से कम ये तो पता होगा ना कि हम लोग डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस तो है, बिकॉज कद भी तकरीबन एक ही जैसा है। कंधा आप जोड़ लेंगे तो सैमीज ट्विंस नहीं होते? वो या, एक बॉडी 2 सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये अंग्रेज ह्यूमर हमें समझ में नहीं आएगा, किसी को समझ नहीं आएगा, सो प्लीज प्लीज कम इन द मिडल प्लीज। हाँ जी बताइए जी। सबसे पहले तो मैं डेंटल केयर की बात करूंगी, जो कि एलोवेरा से। डेंटल केयर की Okay. और वैसे आपने अभी जवानी की बात की है, तो मैं आपको ये बताऊं कि जवानी खाली ये तो हमारी एज तो वही रहेगी 40-50 के, लेकिन ये है कि अगर हम एलो वाकई इस्तेमाल करना शुरू कर दें, इसका जूस पीना एक शुरू कर सेकंड दें। यार, आप ये चेक करें, ये मंजर चेक करें, आप इधर इधर थोड़ा सा रहिए, ये मंजर चेक करें सिर्फ आप। नहीं, पीछे से क्या, एक मिनट ऐसे रखो। The way she's holding the वो bowl, that's amazing. ये तो it's a Kodak moment. हाँ जी। तो वो वाकई इफेक्टिव है, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके दांतों के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्किन हेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो और ये आपको अंदर से हील करता है। अंदर से कुछ हील मील नहीं करता है, अंदर से कोई हीलिंग नहीं होती है। नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ नहीं होती। क्योंकि ये आर्थराइटिस के लिए भी बहुत अच्छा है। आर्थराइटिस के लिए जी। अच्छा, इसमें हम लेंगे बेकिंग सोडा, ठीक है। अच्छा, बाय द वे मैं दिल के जख्मों की बात कर रहा था, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो चोटें लगती हैं उसकी। अच्छा, इसमें बेकिंग सोडा लेंगे और एलो जेल लेंगे। ओके, ठीक है। अच्छा, ये एलो जेल वही है, बता दीजिए लोगों को, जो पत्ते से निकलती। आई थिंक हम लोग अभी थोड़ी देर में ये सलमा रेमेडी कर लें तो हम लोग बात करते हैं कि इसको हार्वेस्ट कैसे करते हैं, इसमें से निकालते कैसे हैं, Okay. है ना? वी शुड डू दैट। अच्छा, तो अभी कर लें। हाँ, बात कर सकते हैं इसके साथ साथ। बिफोर द रेमेडी, लेट्स सो ट्राई टू। बेसिकली एलोवेरा का वो वाला पत्ता चूज करना चाहिए जो थोड़ा मोटा हो, सो नॉट द बेबी वन, नॉट द थिन वंस, जो जरा सॉलिड हो। वहाँ से ले लें। और हम कल बात कर रहे थे एलोवेरा के प्लांट की। एक तो ये ना सिर्फ सस्ता है, इसकी औसम बात ये है कि ये अच्छा, बाय द वे लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट। इसका जो है, जरा दूर होकर खड़ा हो, छुरी वुरी हाथ में। आई शुड जस्ट बी, तो हमेशा ये बोलते हो डरपोक। या आई एम सॉरी। अच्छा, इसके आसान तरीका ये है कि इसके एज से जो इसके स्पाइक्स है ना, पहले वो उड़ा लें पतली सी एक लेयर में, ठीक है। ये तुम लोग वैसे सुबह सुबह को ये बुशरा वगैरह ऐसे ही करते हैं ना? नहीं? अच्छा, फिर उड़ा दिया, फिर क्या करें? ओके, फिर जो इसका टॉप वाला लीफ है आपको पूरा छीलना नहीं पड़ता। सो यू ट्राइंग टू गेट ऊपर वाला जो इसका जो स्किन का लेयर है वो निकालें। ये पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज कर दीजिएगा प्लीज, मुझे ऐसा लगता है मैं एक ही शो में जिंदा हूँ, तो प्लीज वो चेंज कर दीजिएगा। और फिर आसानी से
एक चमचा लें एंड यू कैन जस्ट स्कूप इट आउट चमचे से। और अगर नाइफ से रब कर लेंगे तो पूरा जल हाँ, मतलब नाइफ से भी निकाल जूस सकते निकालने हैं, की फिर ज़रूरत नहीं रहती। चमचे से भी निकाल सकते हैं। चमचे से ये होता है कि काटना हाथ के कटने का कम खतरा होता है। सो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। वाह, सही है। Should I go on? yeah, I think you did awesome. तो ये निकालने का, एलोवेरा निकालने का सही तरीका है, आसान तरीका। आसान तरीका। ओके, दैट्स गुड। अच्छा ये देखें आप, इतना अच्छा खासा जो एलोवेरा है वो निकल आया है एक पत्ते के जरिए। 30 रुपीज़ का प्लांट होता है, आई थिंक 30 रुपये का प्लांट मिल जाता बिल्कुल, है, 30 पूरा रुपये का प्लांट plant। 30 रुपये का मिल जाता है। घर के अंदर आप रखें। अब आपने, इससे पहले हमने आपको बताया था कि चेहरे की रंगत को गोरा कैसे किया जा सकता है, एलोवेरा के जरिए। फिर हमने बताया कि बालों को बेहतर कैसे बनाया जाता है, एलोवेरा के जरिए। सलमा इस वक्त बता रही हैं कि डेंटल केयर किस तरह से की जाती है। आपा ने बताया था कि निज़ाम हज़म जो है उसको किस तरह से बेहतर किया जाता है। जी रिमूव करें। उरूज आप जाएंगी वहाँ पे, सीधा जाइए प्लीज़। हाथ दें मुझे अपना, प्लीज़ हाथ दीजिए। ओके ओके, आइए जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो, प्लीज़ इनको लेके जाइए, लेके जाइए। आंखें खोल। अच्छा ओके, अच्छा जी, तो इनको साफ कर दिया जाएगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं एलोवेरा के जरिए, सलमा बता रही हैं कि डेंटल केयर यानी दांतों की जो हिफाजत होती है, हमारे यहाँ अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, वो किस तरह से की जाती है। जी बहुत इजी है। मैंने एलो जेल लिया है और बेकिंग सोडा लिया है। ये नीम के पत्ते और मिंट लीफ हमने आपस में पीस लिए हैं, तो इसके थोड़े से ड्रॉप्स लेंगे हम, ठीक है। ये हमने डाल दिया ताकि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन नीम भी दूर करता है और एलो भी दूर करता है। ये क्लोव ऑयल है जो कि लौंग का तेल, जो इसके 2-3 ड्रॉप्स डालें, ठीक। इसमें लेमन स्क्वीज़ किया थोड़ा सा और पिंच ऑफ सॉल्ट, दैट्स इट। अच्छा ये क्या करना क्या? अच्छा इसको करना क्या है, आपने इसको वीक में 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, आपके लिए बेहतरीन है। टूथब्रश के ऊपर लगाकर पूरे दांतों पर अच्छी तरह इसको रब कर लें। उंगली से लगा सकते हैं? उंगली से लगा सकते हैं। ब्रश से ज़रा ये है कि आपके गम्स को अच्छी तरह साफ करेगा और दांतों के बीच में भी चला जाएगा। क्या ये वाइटनिंग भी करेगा? ये वाइटनिंग भी, क्योंकि इसमें लेमन है और बेकिंग सोडा, ये वाइटनिंग करेगा, आपके गम्स इन्फेक्शन दूर करेगा, आपके जो गम्स के लूज हो जाते हैं दांत वो सही करेगा। अगर दांत में दर्द है या कीड़ा है तो वो ख़त्म करेगा। और क्लोव ऑयल है इसके अंदर, तो पेन तो वैसे ही रिलीफ करेगा। अच्छा जी, अब आप देखें कि 30 रुपए के पौधे से आपको क्या क्या फ़वायदे हैं। निज़ाम हज़म आपका बेहतर हो जाता है, आपके बाल दुरुस्त हो जाते हैं, आपकी रंगत गोरी हो जाती है और आपके दांतों की हिफाजत हो जाती है। और दांतों की हिफाजत ऐसे नहीं होती, दांतों की हिफाजत इस सेंस में होती है कि अगर आपको गम का कोई प्रॉब्लम है, गम आपके ढीले हो रहे हैं, तो वो दुरुस्त हो जाते हैं। आप उसकी रंगत जो है दांतों की वो साफ़ हो जाती है, सफ़ेद चमकदार आपके दांत हो जाते हैं और सेहतमंद आपका मसूड़ा हो जाता है। दिस इज़ ऑल हैपन्स बिकॉज हम एलोवेरा का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी जगह से आपको मिल सकता है, घरों में अक्सर होता है। निकालने का तरीका उरूज बता चुकी हैं। शो ख़त्म होने से एक मरतबा फिर भी शो ख़त्म होने से पहले एक मरतबा फिर आपको उरूज ज़रूर बताएंगे कि किस तरह से इसको निकाला जाता है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ। पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। बहकी है निगाहें और बिखरी है बात, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। कोई मिल गया,
मिल ही गया, मिल ही गया। आगे मुझे नहीं आता, ठीक है ठीक है। क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ? अरे पागल था मैं पहले, या अब हो गया हूँ? ऐसी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल? कोई मिल गया, कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मिल गया, मिल ही गया। नहीं आता यार मुझे गाना, क्या हो गया है? मिल गया। जाने क्या हो गया है मुझे, दीवाना लोग कहने लगे। ये दीवानगी है क्या, हमें भी तो पता, तुमको क्या हो गया? कल तक मुझको सब होश था, दिल में खुशियों का जोश था। फिर ये बेचैनी है क्यों, फिर ये बेताबी है क्यों? क्या कोई खो गया, कोई मिल गया, मेरा मिल दिल गया, क्या बताऊं यारो, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, मैं तो हिल गया, मिल ही गया। I don't know. मिल ही गया, ये मिल ही गया। पागल बनकर कौन आ गया, कौन है जो दिल पे यूं छा गया? चाहूं कि बताऊं मैं, फिर भी कह न पाऊं मैं, नाम उसका है क्या? ओ नाम न लो पर कुछ तो कहो, हल्का सा कोई इशारा तो दो। मेरी सांसों में है वो, मेरी आंखों में है वो, और कहूं तुमसे क्या? कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है, क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। तुम पास आए, यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जागे न सोता है। क्या करूँ हाय, कुछ कुछ होता है। न्यूज़ का वक्त हो गया है, हमारे पास जगह कम है तो न्यूज़ पे चलते हैं। प्लीज जरा न्यूज़ पे जाइए, प्लीज जाइए जाइए। ज़ारा नजर आ रही है? रोमेरो तुमको यहाँ बैठना पड़ेगा। हाँ हेलो और अस्सलाम वालेकुम। मॉर्निंग शो में खबरों का तड़का लगाने के लिए मैं आप सबके साथ मौजूद हूँ। नाम है मेरा न्यूज़ की रौनक। लेकिन न्यूज़ से पहले आज भाई देखते हैं आपको कितनी इंग्लिश आती है। अरे बहुत अंग्रेजी आती है मुझे। ओके,
तो आप बस मुझे ये बता दें कि मुझे आपसे प्यार है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरी आंखों में देख के आपको कहना। आपको नहीं आती ना? नहीं, ये वाली नहीं आती। अब ये वाली नहीं आती मुझे। Anyways, एक बहुत ही कीमती ज़राए से मालूम हुआ है कि हम सोशल मीडिया के इतने आदी हो गए हैं कि कुछ अरसे में हम ताज़ियत भी कुछ इस अंदाज में करेंगे। मरहूम बहुत ही अच्छा इंसान था, हर वक्त फेसबुक पर ऑनलाइन रहा करता था, कभी किसी का दिल नहीं दुखाता था अपने कमेंट से, हर किसी के फ्रेंड रिक्वेस्ट फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेता था, इतने बड़े दिल का मालिक था, कभी किसी को ब्लॉक नहीं किया। यहाँ तक कि जब वो मरने वाला था, मौत के करीब था, तब भी वो फेसबुक पर ऑनलाइन था। एक सर्वे से मालूम हुआ है कि जिस उम्र में आजकल बच्चे पटाने के लिए लड़कियां ढूंढते हैं, उस उम्र में हम लोग खाने के लिए छुप छुप के मिट्टी ढूंढा करते थे। साइंसदानों ने बताया है कि अगर आप मुआशरे को खूबसूरत नज़रिए से या खूबसूरत नज़र से देखना चाहते हैं तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना नज़रिया ठरकियों वाला कर लें, आपको मुआशरा बहुत खूबसूरत नज़र आएगा। आजकल के नौजवानों के लिए एक कीमती पैगाम कि बेवफाई की खातिर, किसी बेवफा की खातिर या मोहब्बत में ठंडी आहें भरने से अच्छा है यार उठो, खाली जो पानी की बोतलें भरी हुई हैं उनको भरो और फ्रिज में रख दो, कम से कम अम्मी तो खुश होंगी। और आज की वैसे इसके अलावा भी एक और चीज़ हो सकती है। What's that, भाई? नेवर माइंड। बताऊंगा नहीं मैं। ये सिर्फ रोमेरो समझ सकता है, शाह साहब समझ सकते हैं, बाकी खवातीन नहीं समझ सकती इस बात को। प्लीज़ प्लीज़। एनीवेज, अब शामिल कर रहे हैं आज के शो की आखिरी खबर। खबर ये, इस खबर में मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, बट खबर आई है तो मैंने सोचा शेयर कर लूँ। मालूम हुआ है कि लड़कियों की ज़बान और किरियाने की दुकान बहुत चलती है, ऐसा है क्या? हाँ ना, ऐसे ही है ना, चलती है ना। ऐसे ही है। नहीं भाई, हम लोग तो खामोश रहते हैं। देखें उरूज कितना खामोश रहती है। ज़बान चलती है तो किरियाने के स्टोर चलते हैं। We always take so quiet, भाई। हाँ बिल्कुल, बहुत लड़कियां बदनाम हो रही हैं, ये लड़कियों के खिलाफ साजिश हो रही है। मेरा ख्याल है इसके खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए। लड़कियों के खिलाफ साजिश हो रही है, और कौन कर रहा है? और कौन कर रहा है? लड़के कर रहे हैं, जांच करते हैं। बिल्कुल। यार आप में से कोई भी लड़की नहीं है। एहतजा खातून खवातीन है ना। आपने कहा अभी तो हमने येलो जेल यूज किया। अरे हाँ, that's very true है। 10 साल पीछे 10 हो years गए। अपने कम कर लिया अपनी लाइफ स्पैन से। लेकिन ये एलो लड़कों जेल की लगा के साजिश देखें, है। अलग चमक रही है। हाँ वैसे बात, वो दिखाइए जरा, उरूज को दिखाइएगा ऊपर, दिखाइएगा जरा। उरूज इज यू लुकिंग वेरी नाइस। बहुत सही हो गया आपका चेहरा, आपकी सोच है जितनी हसीन लग रही हैं आप। हाँ आई एम नॉट किडिंग, बहुत अच्छी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा तो ये साजिश हो रही है ना? बिल्कुल साजिश हो शाह रही है। साहब आप कुछ करें साजिश के बारे में। बहुत खामोश दुम दबा के तबीयत बैठे हैं इन होती है। खवातीन के बीच में। इतनी खवातीन में हम खुद दुम दबा के बैठे हैं, हम तो खुद चुप ही रह सकते हैं, कुछ कह लेकिन ना लेकिन सकते। खामोश अभी भी हमें तो खवातीन है। बोलने का मौका ही नहीं मिलता। खवातीन की जुबानी वैसे कैंची की तरह चलती है, कच 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 कच। सही बात है। सही कह रहे हैं आप। एक बात की 4 बातें सुनने को मिल जाती हैं। तो बंदा कभी क्या किसी खातून ने आपको डांटा क्या? कभी मासूम इनको कैसे डांट सकते हैं? ऐसी पूछ रहा हूँ, यूं ही यू नो, आपको कभी डांटा? नहीं, मैं बड़ी सियासत से चलता हूँ। अरे वाह, देखें, कैसे यकीन कीजिए, कैसे मैं अपने ससुराल से बड़ी सियासत से चल रहा होता हूँ। कैसे कैसे अगर बताओ। वो कंप्लेन करते हैं, मैं कहता हूँ अभी देख लेता हूँ, मैं जाके फिक्र ही ना करें, घर जाके सो जाता हूँ। कोई भी बात सुनने को मिलती है, मैं कहता हूँ फिक्र ही ना करें, अभी हल करता हूँ, मैं सो जाता हूँ जाके, 2 घंटा आराम से निकल लिया काम के। टेंशन फ्री। पता है क्या, इंसान को यंग रहने के लिए टेंशन फ्री रहना जरूरी है। अगर आप इन्हीं झंझटों में लगे रहेंगे तो वैसे ही बूढ़े हो जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि अपनी लाइफ को एंजॉय करके है गुजारें। कि सो जा बंदा, सुनो। नहीं, यानी आज से पता मुझे चला मुझे सबसे अच्छी बात जो इनकी लगी थी ना, कह रहे हैं जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होती है मैं जाके सो जाता हूँ। जवानी का राज। सो आपकी जवानी का राज ये है माशाल्लाह। खैर से कितने बच्चे हैं? मेरे 8 बच्चे हैं माशाल्लाह। 8 बच्चे हैं। आप हर दफा ये तो पूछते ये हैं तलाश confirm करने के मैं लिए वो कि पूछ एकाध रहा था। तो नहीं ऐड आज तो नहीं आज हो आज गया। आज नहीं सवाल। नहीं, आदमी खूबसूरत हो ना, उससे ज्यादा पूछा जाता है। अरे वाह वाह डॉक्टर साहब, वाह वाह। तो भाई, ये आप तो गए थे कि लड़कियां ज्यादा बोलती हैं, तो हाँ, लड़की मैं भी तो ये ज्यादा देख रही हूँ। ये तलाश जारी है, खत्म हो गई? नहीं, खत्म हो गई। खत्म हो गई। अब तो मजीद तो नहीं ना? नहीं, अच्छा बस नहीं, वही उम्मीद हो उसी- सकती है। उसी गाने पे तवज्जो देता हूँ, है जज्बा जुनून पे हिम्मत ना हार। हाँ। चलिए कह सकते हैं
असल में हेल्पलेस हकीम साहब हैं, ये कह सकते हैं बातें। हाँ नहीं वाकई कह सकते हैं। अच्छा, बेगम को आपकी सबसे ज़्यादा अदा कौन सी पसंद है? सबसे अच्छी अदा कौन सी लगती है भाभी को? उनका यानी मैं टाइम पे घर जाता हूँ और कभी मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया है। हमेशा कोशिश की है कि जितनी केयर कर सकूँ मैं। और ये घर जाके फ़ोन बंद करके बैठ जाते हैं? नहीं, घर पे फ़ोन पड़ा रहता है, मतलब इस्तेमाल नहीं करते? फ़ोन में नहीं उठाता। इस्तेमाल नहीं करते ना, बेगम के सामने पड़ा रहता है, देख लो भाई मैं तो बिल्कुल कभी वो नहीं। गुस्से में होती हैं, तो बच्चों को डांट रही होती खौफ हैं। की वजह क्या है? नहीं, जब वो गुस्से में होती हैं, डांट रही होती हैं, मैं कहता हूँ मैं तो काम पे ही सही था, मैं ऑफिस ही चला जाता हूँ वापस, वहाँ बड़ा सुकून था मुझे, मैं घर क्यों आ गया हूँ। तो वो खुद खामोश हो जाती आपकी है। पॉलिसीज अच्छी या हैं। अपने ससुराल में कॉल कर लेता हूँ, मैं उन्हें कह देता हूँ कि अम्मा आप कभी जंगल में गई थी? वो कहती है नहीं बेटा। मैं कहता हूँ इतना खतरनाक आइटम फिर कहाँ से लाए? सुबह आप महसूस करते हैं अपने घर वालों को अपने बातों से? यानी सबको एंजॉय करके चलते। सही बात। नहीं बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी सास से उन्हीं के आइटम के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आ जाए आप आ जाए। यू ओके? हाँ, थोड़ा सा अभी सेट पे थोड़ी सी कमोशन हो गई थी। इज शी ओके ना? ऑलराइट जी बताइए। जी सर, अक्सर लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है और शरीयानों पे बोझ आना शुरू हो जाता है, प्रेशर आता है, बाज़ लोगों की शरीयानें बंद हो जाती हैं। वो अपने कंसल्टेंट से मशवरा अपना जारी रखिएगा, अपना चेकअप जारी रखिएगा, अपने मेडिकेशन जारी रखिएगा। और साथ में ये एक हर्ब आती है अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल? अर्जुन की छाल एक मामूली सी चीज़ है ये। इसे 1 इंच का टुकड़ा या जितना पीस मेरे हाथ में है इस वक्त, इतने पीस का टुकड़ा जो है, इसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें। ओके, पानी दे, मैं देता हूँ पानी आपको। ओके जी, 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे रहे हैं इसको जी। ठीक है जी, अर्जुन की छाल डाल दी जी। इसका कहवा बना लें, 1 कप किसी भी टाइम पे 1 टाइम रोज़ाना लें और अपनी मेडिकेशन जारी रखिएगा और 3 महीने इस्तेमाल कीजिएगा। 3 महीने बाद अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको हर चीज़ कंट्रोल में मिलेगी, सांस लेने में भी प्रॉब्लम नहीं That's होगी। it, ये बिल्कुल, तरकीब ये है। एक ही चीज़ है, ये बहुत सिर्फ ईजी चीज़ 1.25 है। कप पानी के अंदर अर्जुन की छाल का टुकड़ा लेके आपने डाल दिया, इसका कहवा बना लेना। कहवा बना लिया, ठीक है। 1 कप रोज़ाना पिएं, 1 टाइम रोज़ाना पिएं। और ये जो एलोवेरा का जेल है, हाँ। वो 1 चाय वाला चम्मच दोपहर को 3 बजे ले लिया करें। ठीक है। 1 टाइम रोज़ाना लें और 1 टाइम अर्जुन की छाल का कहवा बना के पिएं। इंशाल्लाह ताला सीने पे बोझ भी नहीं आएगा। जैसे चलते हुए सांस फूलता है, सीने पे बोझ आता है, पसीने आना शुरू होते हैं और अक्सर घबराहट, बेचैनी रहती है, ये इन सब को कंट्रोल करेगी। बाज़ लोगों को नींद नहीं आती है सुकून की, वो स्लीपिंग पिल्स इस्तेमाल करते हैं, ये इससे नींद भी उनको सुकून की आएगी, लेकिन कोई नशा आवर नींद नहीं होगी। Okay. बाज़ लोगों को नींद आती अच्छा, है। ये मेरा भी प्रॉब्लम है। मैं जब सोता हूँ तो माई ब्रेन कीप्स वर्किंग, चाहे वो 2 घंटे की भी नींद हो, वो माई ब्रेन कीप्स वर्किंग, वो बिल्कुल फंक्शन करता रहता है। आई डोंट नो, थिंग्स गो हेवायर इन माई ब्रेन। ये जो कैफियत होती है उनके साथ होती है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आगे बढ़ने की सलाहियत रखते हैं, यानी किसी भी काम को वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में, अपने आप को कामयाब करने में लेते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। क्या मतलब है? व्हाट इज दिस? ये एंजाइटी भी आती है इसका ये मतलब है। एंजाइटी भी आती है किसी चीज़ में मुतमईन ना होना। आप हर चीज़ को और बेहतर से बेहतर करने के उसमें होते हैं, तो इसके लिए भी नहीं, होती लेकिन है। इसका हल क्या है? बिकॉज ऑनेस्टली आप सबसे पूछ रहा हूँ, नानी आप आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपसे भी एजाज, तुमसे भी, उरूज आपसे भी, मतलब प्लीज टेल मी इसका हल क्या है? बिकॉज मैं जब सोता हूँ तो एक जो चीज़ को कहता है ना कि डीप स्लीप, वो आती ही नहीं है मुझे। मतलब आई एम अवेक, मैं पूरी रात सोचता रहता हूँ और आंखें बंद होती हैं, सोचता रहता हूँ और आंखें बंद होती हैं। दिमाग चल रहा होता है ना आपका, बातें चल रही होती डू है, यू दिमाग चल रहा बिलीव कि आपको ऐसा पिछले, फील होता होगा कि अभी सामने जो चीज़ नजर भी आ रही है? हाँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, पिछले 20 सालों में या 22 सालों में ऐसा हुआ है कि एक दिन भी ऐसा नहीं है कि जब मैंने अलार्म कभी लगाया हो। जो तो मेरी एक मेंटल क्लॉक है कि मुझे 6:45 पे उठना है, 6:45 पे मैं मुर्गे की तरह से उठ जाता हूँ, राइट एट 6:40। छोटा सा इलाज है जिससे आपको गहरी नींद आएगी, वो है
1 कप खसखस आप धोकर और भिगोकर उसको रख दें, और 1 कप बादाम भिगो दें और उसके छिलके उतार लें। इन दोनों चीज़ों को ग्राइंड करके रख लीजिए, और रात को सोते वक्त इन दोनों चीज़ों को जो आपने मिक्स करके रखा हुआ है, इस दूध को गर्म करके ये 1 चम्मच डाल लें और सोते हुए पी लें। जिनको ये प्रॉब्लम है कि गहरी नींद नहीं आती, यानी आपका दिमाग चल रहा होता है, तो उसकी वजह से डिस्टर्ब, अगर आप सो भी रहे हैं तो जाग रहे हैं, इससे गहरी नींद आएगी। अच्छा, और ये मैं ना उसे भी गहरी नींद लेके आऊँगा जो ये चूल्हा लगाता ना, उसको बहुत गहरी नींद आएगी आज रात को, क्योंकि मैं इतना डांटूंगा, सोच में उसकी मैं ही हूँगा। अच्छा, और ये ज़रा गाने को थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, गाना बहुत अच्छा है, लगाइएगा ज़रा, ऊपर कर दें, ऊपर कर दें, तालियां बजाइए आप लोग, ऑनेस्टली वाकई बहुत अच्छा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर भाई, जो कंडीशन आपने बताई है कि दिमाग चलता रहता है, नींद बिल्कुल नहीं आती है, स्लीपिंग पिल्स भी लेते हैं लोग अक्सर, तो वो एक बूटी आती है मुश्क के यार बाद। आप मुझे थोड़ा सा ट्रेन कर सकते हैं, बिकॉज मुझे अभी ऐसा लगे जैसे मैं एम्प्रेस मार्केट के सामने हूँ और वहां पर आदमी कह रहे हैं, भाई जान अगर आपको नींद नहीं आती, अगर आपके दांतों में पायरिया हो गया है और अगर आपको औलाद की कमी है, तो जान लीजिए कि मेरे पास एक ऐसी बूटी है जिसकी वजह से आपको नींद भी आ जाएगी, आपका पायरिया भी खत्म हो जाएगा और आपको औलाद भी हो जाएगी। तो प्लीज मुझे आप इस स्टूडियो में बच्चा सांप का मन का। अच्छा, एक और बात, अगर कोई अहमक आदमी आपको सांप का मन का बेचने की कोशिश करे, खुदा का वास्ता मत लीजिएगा। सांप, मैं बताता हूँ आपको, मैं ये सांपों के बारे में मेरी रिसर्च है, मैं बता रहा हूँ, सांप का मन का शन का कुछ नहीं होता। वो जिस चीज़ की वजह से वो जो सक करने लगता है, वो इसलिए होता है क्योंकि मट्टी को वो अपने अंदर इनहेल करता रहता है, और हर 14-15 दिन के बाद एक मट्टी का छोटा सा सिक्के नुमा टुकड़ा बन जाता है, जिसको वो बाहर की जानिब उगल देता है, और जब वो खुश्क हो जाती है तो उसको वो कहते हैं कि वो मन का है। आपको बेवकूफ़ बनाते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो उससे दुआएं पूरी होती हैं, ना तो उससे कुछ और पूरा हो जाता है। दुआएं आपके अमाल की वजह से पूरी होती हैं। अल्लाह मियाँ दुआओं को सुनने वाला, और सब उसकी जिम्मेदारी, वो सब कुछ कर सकते हैं। मदारियों पे मुझे याद आ गया था, सर बताइए जी। और दूसरी चीज़ है डायबिटीज़, शुगर का कंट्रोल ना ये तो होना। बता दें यार, कैसे होगा किसका? शुगर का? जी हाँ, शुगर को कंट्रोल करने के लिए और काफ़ी मेडिकेशंस इस्तेमाल करने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, इंसुलिन भी ले रहे हैं, लेकिन अपने आप को ज़हनी टेंशन से थोड़ा सा महफूज करें। और दूसरी चीज़, अपनी मेडिकेशन जारी रखिएगा, ये ना हो कि जो चीज़ अच्छा, हम एक बता बात रहे हैं। बताएं, जैसे मेरी मदर इंसुलिन पे है जी, तो क्या वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंसुलिन छोड़नी नहीं है। नहीं, इंसुलिन नहीं छोड़नी है, अपनी मेडिकेशन नहीं छोड़नी है। अम्मा, इंसुलिन नहीं छोड़नी, ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप? जी हाँ, उसमें ये एक इसका मगज़ इस्तेमाल होगा, इसे करंजुआ कहते हैं, इसका मगज़ होता है मगज़ करंजुआ। ये बिल्कुल बंटों की तरह होती है, ठीक है। इसे तोड़ के इसका मगज़ 100 ग्राम ले लें, जामुन की गुठली ये भी 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 20 ग्राम, ठीक है। मगज़ करंजुआ 100 ग्राम, जामुन की गुठली 100 ग्राम, चंदन के पत्ते 20 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। एक खाने वाला चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ, और एलोवेरा जेल किसी भी टाइम पे 1 चम्मच रोज़ाना ले लिया करें। इससे बोन्स भी मजबूत होंगी, इसके अलावा शुगर भी कंट्रोल होगी। शुगर की वजह से हाथ पाँव सुन्न होते हैं, हाथ पाँव जल रहे होते हैं, सुस्ती काहली बेजारी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, ये भी दूर होगा इनसे, और तमाम चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी इससे। अच्छा, चिड़चिड़ापन दूर होता नहीं, शुगर कंट्रोल होने से चिड़चिड़ापन दूर होता है। वरना मैं बहुत सारे लोगों को बहुत सारी एलोवेरा जेल में तो इन्वेस्ट करने लगी थी इस पौधे में। लेकिन हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए बहुत मजबूत है ये। अच्छा, एक और बात, ये जामुन की गुठलियां हैं जो आप देख रहे हैं, किसी को अगर बाल उगाने हैं तो उसके लिए इससे बेहतर फ़ायदेमंद और कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपने पीस लेना है। इन जामुन की गुठलियों को दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए। इन जामुन की गुठलियों को आपने पीस लेना है, और पीस लेने के बाद अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लीजिए, इसका पाउडर बना लें, बिल्कुल पाउडर बना लें, और हल्का सा पानी लेके और उसके बाद अपने सर पे अच्छा सा इसको मसाज कीजिए और छोड़ दीजिए। मेक श्योर यू यूज़ वाटर, डू नॉट यूज़ ऑयल। कोई ऑयल इस्तेमाल मत कीजिएगा, ये मिथ्स हैं ऑयल इस्तेमाल करना एंड ऑल दैट, प्लीज़ इसको यूज़ मत कीजिएगा। पानी लीजिए, नॉर्मल पानी लीजिए,
जब ये पिस जाए बिल्कुल तो उसको उन जगहों पे लगाएं जहां पर आपको गंजपन है। थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। एक्चुअल रिजल्ट आने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। कितने महीने लगते हैं? 2 महीने लगते हैं। तो प्लीज़ इसको रोज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, एक बार जब आप कर लें तो 6 महीने तक आप इसको कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद आपके बाल कभी नहीं गिरेंगे, कभी भी नहीं गिरेंगे। बट दिस इज व्हाट द ट्रिक इज। एनीवे, हाँ जी जी खैर भाई, जो टीन एज में एक्नी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। एक्नी के दाने बहुत निकल रहे होते हैं। बाज़ लोगों को चेहरे पे निकलते हैं, बाज़ लोगों को कमर पे निकलते हैं, बाज़ को हिप्स पे निकलते हैं, बाज़ लोगों को तीनों जगह पे एक वक्त में निकल आते हैं। तो एक्नी के दानों को ख़त्म करने के लिए एक बहुत ही मुख्तसर सी रेमेडी है। इसमें है ये कैमोमाइल गुले बाबूना, इसका पाउडर है ये 1 चम्मच। नजर आ रहा है आपको? ओके, ठीक है। आकाश बेल, आकाश बेल इसे अफ्तीमून भी कहते हैं, ये 1 चम्मच। ये एक पाउडर आता है पंसार शॉप पे मिलता है, सफ़ेदा काशगरी, सफ़ेदा काशगरी 1 चम्मच। ये है समंदरी झाग का पाउडर, ये भी 1 चम्मच। भिंडी के बीजों का पाउडर, भिंडी के बीजों का पाउडर, ये भी 1 चम्मच। इसमें ये डलेगा एलोवेरा जेल। अच्छा, इससे क्या होगा? इसे ग्राइंड करके पाउडर पेस्ट सा बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब डलेगा। ग्राइंड कर लूं? और जी ओके, इसमें थोड़ा सा हाँ वाटर डाल मुझे अर्के गुलाब दीजिएगा अगर है तो हमारे पास। आई थिंक जस्ट पानी आप पानी इज फाइन। पानी मिला, पानी इसका पेस्ट बना के जिन लोगों को भी एक्नी के दाने मौजूद हैं पूरे चेहरे पे लगा लें, आधे घंटे के बाद धो लें। 1 टाइम रोज़ाना करना है और 1 महीने तक इस्तेमाल करना है। तो इंशाल्लाह ताला एक्नी के दाने भी ख़त्म होंगे और उसके निशान भी ख़त्म हो जाएंगे, स्किन प्लेन हो जाएगी। इसमें यह है कि ऐसे महसूस ही नहीं होगा कि जैसे कभी यहाँ एक्नी के दाने निकले हों, लेकिन इसमें टाइम लगता होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन में एक्नी के दाने ख़त्म होंगे। इसमें एक टाइम लगता है क्योंकि ये एक एज फैक्ट होता है। इसमें 18 साल के 14 साल से लेके 24 साल तक की एज में ये एक्नी के दाने निकलते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए भी तो एक टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए हम 1 महीने का टाइम देते हैं। अच्छा, 1 महीने में 1 महीने तक रोजाना लगाना है? जी, रोजाना आधे घंटे के लिए लगाना। आधे घंटे के लिए लगाना है। आधे अच्छा, क्या रात को लगाया जा सकता है? रात को लगा लें, दिन को लगा लें, किसी भी टाइम आधे घंटे के लिए लगा। आई थिंक खाना वगैरह खा के जब आप ड्रामे वगैरह अपने देख रहे हो या कुछ और काम कर रहे हो तो आप ये लगा लें और सोने से पहले उसको रिंस कर लें, वॉश कर लें। बिल्कुल धो ये लें। इस किस्म का पेस्ट होगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है एक बार फिर बता दीजिएगा। जी, इसमें भिंडी के बीज हैं, सफ़ेदा काशगरी है, समंदरी झाग है, गुले बाबूना है, आकाश बेल है। ओके, ये तमाम चीज़ें और एलोवेरा का जेल है। ओके, उनको मिक्स करके हमने पेस्ट बनाया, थोड़ा सा अर्के गुलाब मिलाया और फिर जितना लगाना हो उतना रोज़ाना लगाएं आप और आधे घंटे के बाद धो लें। 1 टाइम रोज़ाना करना है किसी भी वक्त और रेगुलर ये 1 महीना यूज़ करना है। 10-12 दिनों में दाने तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद उसके निशान ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, चेहरा प्लेन होना शुरू हो जाता है। ओके 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 जी। अच्छा, जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है क्या वो भी ये लगा सकते हैं? बिल्कुल, अर्के गुलाब में पेस्ट बना के लगाएंगे, इसका कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं, कोई भी किसी भी एज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, क्या एलोवेरा के जरिए जैसे पिगमेंटेशन हो जाती है वो भी दुरुस्त की जा सकती है? बिल्कुल दुरुस्त की जा सकती है। जिन लोगों को धब्बों की शिकायत हो वो 15 मिनट लगाएं, 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब इसको या एलोवेरा को? एलोवेरा को भी कर सकते हैं और ये जो पाउडर हमने बना के दिखाया है इसको भी लगा सकते हैं। ओके, ये एक मुकम्मल नुस्खा होता है। कोई भी चीज़ जैसे हम खाना पकाते हैं, सिंपल आलू नहीं होता, उसमें और भी चीज़ें डाल के खाने के काबिल बनता है। ठीक है, इस तरीके से ये भी एक तो अगर ये लगाया जाए तो जो धब्बे हो गए, जो स्पॉट्स हो गए वो निकल खत्म हो जाते हैं। अच्छा, जब आप एक्नी के लिए लगाएंगे तो क्या एक्नी से जो स्कार्स रह जाते हैं, बच्चे अक्सर उसको तोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, क्या वो स्कारों को भी खत्म करेगा? बिल्कुल, अगर दाने खत्म हो चुके हों, बिल्कुल फिनिश हो चुके हों, तो फिर इसे लगा के 15 मिनट के बाद पानी का स्प्रे करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे। ये आस्ते आस्ते साफ होना शुरू हो जाएंगे। सर भी अगर स्किन प्लेन हो का दाग होता है ना, तो अगर जैसे हमें ब्रिस्टल्स पड़ जाते हैं, जो बच्चे खेलते हैं, रोइंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उनको ब्रिस्टल्स पड़ जाते हैं, तो वो ये एलोवेरा जेल लगाएं और या फिर ये कि जो जैसे जल गया है उस पर आप एलो काट लें और उसके छिलके को पूरा रब कर लें, उसका जेल लगाते रहें। फेस पे अगर कोई स्कार्स हैं, कोई भी चीज़ है, आप एलो लगाते रहें, लेकिन ये मतलब आप लगाएं बाकायदा 15 दिन तक लगे, वो आपका दाग खत्म हो जाएगा। तो ये भी जा सकता है दाग? बिल्कुल, ये दाग चले जाते हैं क्योंकि बाकायदा तो इसके लिए सबसे बेहतरीन है बैंगन। बैंगन दिखाना जरा, दिखाना। नजर आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ये एक लड़ाई में हो गया था,
तो उसके बाद से गया नहीं? ये चोट का निशान है ये बैंगन को आप जैसे काट के पिछले दिनों में आपने लौकी का तरीका बताया था, तो आप इसको बैंगन रगड़ें इस पे, लेकिन ये आस्ते आस्ते खत्म होगा, महीना भी लग सकता है, 45 दिन भी लग लेकिन बैंगन रगड़ने से जाएगा? जी इंशाल्लाह। ओके 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 जी, छोटा सा एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है। आप क्या बता रही हैं? मैं वेट लॉस जूस बना रही हूँ और एक्ने और पिंपल का इंस्टेंट क्या मतलब फौरन खत्म हो जाएगा? मतलब ओवरनाइट। ओवरनाइट। अच्छा जी, अगर आपको एक्ने और पिंपल हो गया है तो ओवरनाइट किस तरह से खत्म किया जा सकता है ये हम आपको बताएंगे, और साथ साथ अगर आपका वजन ज्यादा है तो कम कैसे कर सकते हैं ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। दुनिया का सबसे बड़ा मसला वेट लॉस, सबसे बड़ा मसला वेट लॉस। वेट लॉस किस तरह से हो सकता है? वेट लॉस आपके लिए मसला नहीं है, बाकी तमाम लोगों के लिए आई मसला नो है। बहुत कन्विंसिंग लगता है ना जब मैं कोई वेट लॉस की बात करती हूँ। या इट इज कन्विंसिंग। सूखी लड़की आपको वेट लॉस के बारे में बता रही हो तो वो कन्विंसिंग है एज अपोज टू अगर मैं थोड़ी सी होती है। एनीहू, वेट लॉस के लिए एक स्पेशल ड्रिंक बनती है एलो से, जिसके अंदर बहुत ज़रूरी है एलोवेरा का जाना, बट उसके साथ दोबारा से मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि यू हैव टू एक्सरसाइज, यू हैव टू वॉच योर डाइट, आपको करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक वो मैजिक जूस पी लिया आपको रिजल्ट्स इंस्टेंट मिलेंगे। ये नहीं होता कि आप निहारी जाके पड़काएं और मतलब आप कहें कि नहीं नहीं मैं तो वो ड्रिंक पी थी और कुछ भी नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको थोड़ा सा अपने डाइट को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा सा। अच्छा, डाइट कंट्रोल नहीं होती ना, इसको डाइट को कंट्रोल कैसे किया जाए? बिकॉज मैं आपको सच बता रहा हूँ, डाइट बहुत आसान है। मैंने अपने ट्रेनर से कहा, ऑनेस्टली वो बेचारा मर गया है कि कह कह के कि खुदा का वास्ता आप डाइट कर लें, मुझसे नहीं होती डाइट कंट्रोल यार। अब मुझे बताएं कैसे किया जाए डाइट कंट्रोल। जब मैं कहती हूँ या कोई भी आपको ये बोलता है तो द क्विकेस्ट वे एंड द ईजीएस्ट वे कि आप अपनी ज़िंदगी से चीनी निकाल दें। चीनी का मतलब है रोटी, चावल, बिस्किट, कार्बोहाइड्रेट्स ओके प्लस ऑल्सो चीनी लाइक एक्चुअल शुगर, और वो निकाल दें और सब्जी खाएं, सालन खाएं, तली हुई चीज़ें ज़रूर खाएं, बिल्कुल खा सकते हैं, फैट भी खा सकते हैं, प्रोटीन भी खा सकते हैं, फाइबर भी खा सकते हैं, मगर कार्बोहाइड्रेट निकाल दें तो आपके सिस्टम को लगेगा शॉक। अच्छा एक बात बताओ, जो ब्रेडेड चिकन होती है, फ्राइड चिकन, वो नहीं खा सकते? ब्रेडेड है फायदा क्या है फिर? फ्राइड चिकन का फायदा उसकी चिकन की बोटियां डीप फ्राई कर लो, दैट्स इट। टिक्के खाएं, कबाब खाएं। अरे यार मेरी बेटी का गाना आ गया। ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली यादें देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे थारे जैसा ना कोई, जग घूमे। If I have to talk to Zara, that's what I need to sing. सीरियसली, वो कभी उसको पहले मैं गाता हूँ, ये गाना गाता हूँ, उसको गोद में लेता हूँ, उसके बाद कहता हूँ जग घूमे थारे, एंड देन शी रिस्पॉन्स। एनीवे बताइए। सॉरी। अच्छा, तो हम वेट लॉस ड्रिंक बना रहे हैं। इसके अंदर बहुत सिंपल, बहुत इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं। यहाँ पे मेरे पास खीरा कटा हुआ पड़ा है और पालक। कोशिश करें कि अपने जब पालक वाले से जाकर, सब्जी वाले से पालक जाके खरीदें तो छोटे बेबी स्पिनच, जितना छोटा पत्ता होगा उतना उसका फ्लेवर जो है वो कम खौफनाक होगा। बाय द वे ये ड्रिंक बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, मैं डिस्क्लेमर पहले से दे रही हूँ, इट्स गोना टेस्ट फाउल, मगर बर्दाश्त करें क्योंकि डाइट करनी है, क्योंकि वजन तो कम करना है। इट्स नॉट गोना बी नाइस। ओके, व्हाट एल्स? इसको आप इसमें डालें। ओके। यहाँ पे अच्छा, खीरा कितना लेना है? खीरा हमारे पास आधा खीरा है तकरीबन, और बेबी स्पिनच के बहुत सारे, एक 5-6 पत्ते। ठीक है। एलोवेरा so that's about अच्छा, 3 ये tablespoons। देख लीजिएगा, एलोवेरा का 3 टेबलस्पून है। ये 2 पत्तों से 3 पत्तों से निकल सकता है। अच्छा, आई एम गोइंग टू लीव साहिर टू एक्सप्लेन कि एलो की एक और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि वो लैक्सेटिव होता है। अब आप उर्दू में समझाएं सबको कि इसका वो निज़ाम हज़म को बेहतर करता है और आपकी डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जो फाजिल मादे होते हैं उनका इखराज होता है। प्लीज़ बता दिया, किसी को समझ नहीं है। सबको समझ आ गया, दे ऑल नो। अच्छा, I have to put some water in it, right? या आपको पानी डालना है इसके अंदर, तकरीबन 1 कप।
अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें डली हैं वो आपको बता दूं, बेबी स्पिनिच डला है, इसके अंदर खीरा डला है, इसके अंदर एलोवेरा के 3 टेबलस्पून डले हैं और हमने 1 कप तकरीबन पानी डाल दिया है। ये वो ड्रिंक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इट मे नॉट साउंड रियली अमेजिंग टू यू, इट मे नॉट टेस्ट अमेजिंग टू यू, लेकिन इसका जो असर है वो बहुत बड़ा है। ये क्या करना है? कड़ी ये मिंट लीव्स इसी में डालना है? ओके जी। अच्छा, मिंट लीफ का फ़ायदा क्या होता है? मिंट लीफ इसके टेस्ट को प्लेजेंट भी करता है और मिंट लीफ आल्सो हेल्प्स टू लूज वेट। ओके। सो लॉट्स ऑफ अच्छा, एक और चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं जो वेट लॉस में बड़ी मुआवन साबित होती है और वो है लेमन। यप, उसका टेस्ट भी प्लेजेंट हो जाएगा। सो अगर जिस साइज़ के पास मेरे पास लेमन्स हैं तो 2, और अगर आपके पास। अच्छा, ये लेकिन लग अजीब सा रहा है बिल्कुल। I mean to say कि it's good। आपको क्या लग रहा था कि मैं बहुत यमी डिलिशियस? अच्छा, इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जा सकता है टेस्ट को? कैन यू ऐड सम हनी टू इट? अगर आप मतलब मेरा रिकमेंडेशन इस ड्रिंक के लिए ये है कि पहले 2 दिन देयर इज दिस थिंग कॉल्ड द पर्ज, व्हिच बेसिकली मीन्स कि आप अपनी जिस्म के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी फैट हैं, उसको जल्दी जल्दी एलिमिनेट करें। तो पहले 2 दिन अगर आप कुछ ना खाएं, सिर्फ पानी पिए। Seriously? No, let's do it because मैं आपको बताऊं, ये चैलेंज आप लीजिए, अपने लिए लीजिए, अपने बच्चों के लिए लीजिए, आप लीजिए ये चैलेंज। आप पीना चाहती हैं, दूं आपको? ओके, मैं देता हूं आपको। People are gonna hate me. No, चोके देखें, थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, जो वेट हम इतनी सालों में गेन करते हैं उसको लूज करने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये प्लीज लीजिए, हमने इनको दिया है और ये पी के आप मुझे बताइएगा कैसा है। बताइए। मेरा ख्याल चल जाएगा ना? बर्दाश्त हो सकता है। ऑलराइट जी, ऑलराइट, थैंक यू। इसको प्लेजेंट करने के लिए आप थोड़ा सॉल्ट डाल सकते हैं, हनी ना डालें तो बेहतर है। हनी इज एट द एंड ऑफ द डे शुगर, नो मैटर हाउ मच वी से इट्स नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर, बट शुगर नेवरदलेस। सो पहले 2 दिन अगर कोशिश करें तो कुछ ना खाएं, ये जूस पिएं, बहुत सारा पानी पिएं, कुछ नहीं होता, आप मरेंगे नहीं। मैं मतलब पत्थर पे लिख के दे रही हूँ, यू विल नॉट डाई, ठीक है, ऑफ हंगर। इट विल बी पेनफुल, बट आपको आपके सिस्टम को एक शॉक मिलेगा, राइट? और फिर साइलेंस प्लीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग बहुत वेट होने की वजह से बहुत परेशान हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये ड्रिंक इस्तेमाल कीजिए। जो इसमें बहुत सारी चीज़ें ने डली हुई, आपने एक खीरा लिया है, थोड़े से बेबी स्पिनिच के पत्ते लिए हैं, उसके साथ आपने 3 टेबलस्पून एलोवेरा लिया है और साथ साथ आपने उसके अंदर पुदीना डाल दिया है और उसके साथ आपने लेमन यूज़ किया है। दैट्स अबाउट इट। इसके अलावा आपने और कोई चीज़ नहीं यूज़ की है, ठीक है जी, और कोई चीज़ यूज़ नहीं किया। और इसके बाद आपने ड्रिंक बना लिया। पहले 2 दिन रिकमेंडेड ये है कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, चारों मरतबा आप ये ड्रिंक पिएं और इसके बाद पहले 2 दिन के बाद आपको खुद फील होने लगेगा कि आपकी बॉडी लाइट हो रही है। आप बहुत सारा यू विल गो टू द बाथरूम अ लॉट एज वेल, ओके, आप क्योंकि आपका सब कुछ आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करेगी, सब कुछ निकल जाएगा। उसके बाद अगले 5 दिन रिकमेंडेड ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, कोई शुगर ना खाएं और तिक्के बोटी पे गुजारा करें। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता यू कैन यू हैव वेजिटेबल्स एंड दाल। यस, आप दाल खा सकते हैं, आप किसी तरह की भी सब्जी खा सकते हैं, जो भी आपके घर पे लौकी का सब्जी बनती है, भिंडी की सब्जी बनती है, आप उसको चमचे से खाएं, रोटी ना खाएं। आई थिंक यू डोंट हैव टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। एलोवेरा की जब बात आती है तो हमने बहुत सारी चीज़ें की। एजाज, आप ज़रा बता दीजिए आपने क्या क्या बताया एलोवेरा से आज? मैंने एलोवेरा से स्किन वाइटनिंग का बताया था, लाइटनिंग का और हेयर लॉस का। जो हेयर लॉस को बताया था वो मैडम उनको चली गई। उसमें ये क्या होता है कि जो बाल आपके इंस्टेंट रुक जाते हैं गिरते हुए और प्लस शाइन देते हैं बालों को, और मतलब इतना नेचुरल शाइन होता है कि आपकी सोच है वो। और आपने निज़ाम हज़म के बारे में निज़ाम हज़म के बारे में बताया और स्किन के इन्फेक्शन के लिए बताया। डॉक्टर साहब जी, मैंने कोलेस्ट्रॉल के लिए बताया, इसके अलावा डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए बताया और फेस पैक बताया, एक्ने को खत्म। सलमान, मैंने गम्स के लिए आपको इलाज बताया, वेट लॉस। देखिए, इतनी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। अब एक चीज़ मैं भी आपको बता रहा हूँ, यही एलोवेरा लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए, 1 या 2 टेबलस्पून ले लीजिए और चावल का आटा ले लीजिए 2 टेबलस्पून। दो एलोवेरा है तो उसमें 2 टेबलस्पून चावल का आटा ले लीजिए, उसको मिला लीजिए, उसको ग्राइंड कर लीजिए, उसको अपने चेहरे पे लगा लीजिए और फिर कमाल देखिएगा सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते में कमाल देखिएगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। दैट मीन्स टुमारो। अंटिल देन, खुदा हाफिज़। दिस इज माय शो।